सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम रीजनिंग या क्लोक्स वाला टॉपिक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बच्चों को ये टॉपिक हो सकता है थोड़ा टफ लगे। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होने वाला है और इजी भी होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्लोक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से याद रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 1 आवर में जो एंगल कवर होता है उसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, और 1 मिनट है, और 1 मिनट में जो एंगल कवर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 6 डिग्री है। ठीक है, ये किस अकॉर्डिंगली मैंने बताया। देखो 1 आवर में जो एंगल कवर हो रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री। ये एंगल कौन कवर कर रहा है? ये एंगल आर एंड जो है वो कवर कर रही है। और 1 मिनट में 60 डिग्री वाला ये एंगल कौन कवर कर रहा है? ये एंगल कवर कर रही है हमारी मिनट हैंड। ठीक है, अब ये कैसे चीज़ें हैं ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, लेकिन ये चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना ही याद रखना है कि 1 आवर में इतना 1 मिनट, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो, सपोज़ करो कि जो क्लॉक है उसमें जो टाइम है वो 1 o'clock का है। ठीक है, 1 o'clock का टाइम है। 1 घंटे के बाद ये जो आर एंड है वो कहाँ पर जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से आर एंड है वो यहाँ तक आई, और इस एंगल की वैल्यू जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 घंटे की वैल्यू कितनी हुई? 30 डिग्री। 30 डिग्री जो वैल्यू है वो 1 आवर है। 1 आवर की जो वैल्यू वो 30 डिग्री, मतलब 1 आवर में जो आर एंड है वो 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही है। और ये हमें कैसे पता चला? देखो, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल कवर होता है 12 आवर्स में। ठीक है, अगर हम कैंसिल करें तो 1 आवर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 30 डिग्री। मतलब 1 आवर में जो आर एंड है वो कितने एंगल कवर करती है? 30 डिग्री का। और अगर आप एक और चीज़ ध्यान से देखो, 1 आवर के बाद 30 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है। 1 आवर की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस होता है ये 5 मिनट्स भी तो होते हैं, 1 से लेकर 2 तक। मिनट हैंड के लिए ये कितना है? 5 मिनट्स। मतलब 5 मिनट्स की वैल्यू भी 30 डिग्री है, ये हम बोल सकते हैं ना। 5 मिनट्स की वैल्यू भी कितनी है? 30 डिग्री। और यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिग्री। इसी तरह से ये चीज़ें बनी है, 1 आवर में 30 डिग्री का और 1 मिनट में 6 डिग्री का। ये आर एंड की वैल्यू, ये मिनट एंड की वैल्यू। ठीक है, बस हमने ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ भी क्लॉक वाले चैप्टर में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम अपने क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ लगने वाली है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है। ठीक है, तो एक तो आपको क्लॉक वाला जो चैप्टर है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये मैंने आपको क्लॉक पे बताया कि इतना टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 4:10 हो रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्लॉक तो नहीं बना के वो दिखाएंगे, आपको वो टाइम गिवन कर देंगे। 4:10 का टाइम है, और कितने जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है दोनों में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 4:10 रात के हैं या रात के हैं या सुबह के, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ अपना एंगल निकालना है। ठीक है, क्योंकि जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो तो उसी जगह पर रहेंगी ना, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, ना। तो 4:10 है, हमने निकालना है एंगल। तो हमें ये तो पता है कि ये क्या है, ये हमारे क्या है? ये आर है। ठीक है, और ये क्या है? मिनट्स है हमें गिवन। ठीक है, इसके 2 वे होते हैं करने के, दोनों वे मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले जो मेन जो हमें जिस तरीके से हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो वाला तरीका हम कर लेते हैं पहले। जैसे ये 4 है, मतलब मैंने आपको ये चीज़ तो पहले बताई थी ना कि 1 आवर में जो एंगल है वो 30 डिग्री का कवर हो रहा है, और 1 मिनट में जो एंगल है वो 6 डिग्री का कवर हो रहा है। ये 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। अब ये 4 आवर्स हैं। ठीक है, 1 आवर में 30 डिग्री का है, तो 4 आवर में कितने होंगे? 4 × 30 120 डिग्री कवर होंगे। यहाँ से ये एंगल तो हमारा निकल गया। अब ये 10 मिनट्स है, हमने सबसे पहले क्या करना है? इन मिनट्स को कन्वर्ट करना है आर में। 10 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देना है 60 से, मतलब 1/6 आर आ गए ना हमारे यहाँ से। 10/60, यहाँ से 1/6 आर आ गए। अब 1/6 आर में कितने डिग्री का एंगल कवर हो रहा है? 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, कितना आया यहाँ से हमारा? 5 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारा 5 डिग्री आ गया, मतलब 120 डिग्री यहाँ से आया। 4 आर को कन्वर्ट किया हमने एंगल में। ठीक है, 4 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर हो रहा है? 120 का, और 10 मिनट्स को कन्वर्ट करके टोटल 5 डिग्री आ गया। तो मतलब 120 डिग्री को और 5 डिग्री को हमने कर देना है प्लस,
और ये एंगल हमारा आया 125 डिग्री का। कई बच्चे समझेंगे कि ये 4 घंटे थे और ये 10 मिनट्स हैं, मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट किया, दोनों की वैल्यू निकल गई, मतलब हमारा फाइनल आंसर 125 डिग्री। नहीं, ये 125 डिग्री का जो एंगल आया है वो हमारा ये वाला एंगल आया, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू निकली। लेकिन हमने जो एंगल निकालना है, हमने ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें पूरा ये एंगल पहले निकालना पड़ेगा और इस एंगल में से हमें ये वाला एंगल जो है वो माइनस करना है और उसके बाद हमारे पास ये एंगल की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये पूरे एंगल में से हमें ये वाला एंगल माइनस कर देना है, उसके बाद हमारे पास ये वाले एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। और ये वाला एंगल कितने का है, मतलब ये वाला एंगल कितना, 10 मिनट्स का, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 10 मिनट्स का एंगल है, ठीक है। अब 1 मिनट में मैंने बताया था कि 6 डिग्री कवर हो रहे हैं, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, 60 डिग्री कवर होंगे। अब यहाँ से मतलब ये वाले एंगल की कितनी वैल्यू आई हमारी 60 डिग्री, ये वाले एंगल की आई थी 125 डिग्री। अब इस एंगल में से इस एंगल को हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास जो हमने एंगल निकालना है उसकी आ जाएगी वैल्यू। 5 में से 0 गए 5, 12 में से 6 गए 6, मतलब ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, ठीक है। दोनों मिनट हैंड और आर हैंड जो एंगल बना रहे हैं 4:10 पे, वो है 65 डिग्री। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा शॉर्ट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड के थ्रू आप किस तरीके से सम को कर सकते हो वो भी अब हम करते हैं। तो शॉर्ट मेथड में आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है 30 × h - 11/2m। बस ये आर है, ये मिनट है। आर कितने दिए हुए हमें 4, 30 × 4 - 11/2 × m कितना, मिनट्स कितने हैं 10, 25 का 10, यहाँ से 120 - 55, तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ गया 5, 6, यहाँ से भी हमारे 65 डिग्री आ गई। अगर आप ये तरीका करना चाहो तो ये कर सकते हो, ये मेथड भी इजी है, ये भी इजी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड से आप कर सकते हो। तो अब हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं। हमें एक तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब दूसरे कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने हर एक टाइप अच्छे से करनी है ताकि पेपर में हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सेकेंड टाइप अब हम करते हैं। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वो बता सकते हैं कि 4 और 5, ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विद द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब 4 और 5 के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जिसमें जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, मिनट हैंड और आवर हैंड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। 4 और 5 के बीच मतलब ना तो 4 बजे हैं ना 5 बजे हैं, ठीक है। अगर 5 बजे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगी, ठीक है, इस टाइप के 5, ठीक है। 4 बजे भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगी। और 4 और 5 के बीच अगर आर हैंड हमारी 5 पे है तो जो मिनट हैंड है वो कुछ इस तरीके से होगी, तो फिर ही हमारा होता है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, मतलब कुछ इस तरीके से होगा टाइम, कुछ इस तरीके से होगा टाइम, जिसकी वजह से हमारी जो मिनट हैंड है और आर हैंड है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ये वाला कौन सा टाइम है, अगर हम देखें हमें लग रहा है 4:55 है, लेकिन 4:55 नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम है 4:55 के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, फ्रैक्शंस में हो सकता है टाइम, वो टाइम हमने देखना है कौन सा टाइम है जब आर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो हमने 4 और 5 o'clock के बीच वाला टाइम देखना है, तो हमने 4 o'clock बजाकर देखने हैं, ठीक है। अगर 4 बजे, ठीक है, ये मैं साइड पे अलग बना देती हूँ, ये अगर 4 बजे तो कितने मिनट्स का फ़र्क होता है, टोटल 20 मिनट्स का फ़र्क है ना दोनों सुइयों में। अगर 4 बजे तो 20 मिनट्स का फ़र्क है, मतलब हमें एक 20 मिनट्स चाहिए, ठीक है। अगर 5 बजाएं हम, ठीक है, 5 बजे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन को अगर हम देखें तो कितने मिनट्स का फ़र्क है, 30 मिनट्स का फ़र्क है, ठीक है। तो ये टोटल कितने आ गए हमारे पास, 50 मिनट्स आ गए, ठीक है। यहाँ से हमें 50 मिनट्स आ गए, मतलब हमें 50 मिनट्स की वैल्यू चाहिए। एक चीज़ जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 55 मिनट्स की जो स्पेसेस हैं, मतलब यहाँ से लेकर टोटल 55 मिनट्स की स्पेसेस का जो डिस्टेंस है मिनट हैंड है जो हमारी, वो 60 मिनट्स में कवर करती है। अब मिनट हैंड जो है वो 50 मिनट्स की स्पेसेस वाला टाइम कितनी देर में कवर करेगी, बस हमने ये निकालना, हमारा आंसर आ जाना है। अब 55 मिनट्स का 60 मिनट्स में है, तो 50 मिनट्स का कितने में होगा, 50 × 60 डिवाइडेड बाय 55, यहाँ से हमारा कितना आंसर आ गया 600/11। अगर हम इसको
फ्रैक्शंस में फॉर्म करें तो 11 5 को 55, 50 के 11 4 को 44, 54 6/11, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया है। और ये आंसर आएगा पास्ट 4, मतलब 4 बजने के बाद 54 6/11 का जो टाइम होगा उस टाइम पे जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है वो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको जो टाइप्स बताई हैं, इसके आगे भी कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। क्लोक्स का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें जो थोड़ी बहुत टाइप्स रह गई हैं क्लोक वाले चैप्टर की वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी सम के, ठीक है, इन्हीं टाइप के 1-2 सम और कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अगर आपको ये अच्छे से समझ लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे पता चले आपको समझ लगी है कि नहीं लगी। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।